या फिर मैं ये विजय सिन्हा को 1000% बधाई देता हूँ। हाँ, वो डटे रहें अपने इश्यू पर और अड़े रहें और सही दिशा में विजय सिन्हा काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक्शन में कोई मंत्री आता है, विभागों ही बदल जाता है। आपके साथ भी आप कृषि मंत्रालय था आपके पास, तो उस समय आपके साथ भी दिक्कत परेशानी हो रहा था। मैंने कहा कि विजय सिन्हा की आवश्यकता है और बहुत बहादुर आदमी है। बक्सर के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि हमको सांसद जी शासन प्रशासन चलाना मत सिखाएँ, से हम पर इस तरह का बयान नहीं दें, रील बनाते हैं। उनको जो मर्जी है करें, आप उनको शासन प्रशासन चलाना सिखा रहे हैं। बच्चे हैं। हम उनके तो गुरु ही हैं किसी भी तरह से, पद के भी हिसाब से, हुँ। अनुभव के भी हिसाब से और कामकाज के भी हिसाब से। नीतीश कुमार इतने अगर सक्षम हैं तो उनको भारत रत्न क्यों दिलवाने की बात है? उनको नोबेल पुरस्कार दिलवा देता है ये लोग। ये एमएसपी के साथ में बोनस भी दिया जाना चाहिए और दूसरी बात जो बीज मिल रहा है, वो सही क्वालिटी का नहीं मिल रहा है। आप चूँकि किसानों की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए इस सवाल आपसे पूछा जाना ज़रूरी है। मैंने तो इस्तीफा ही दिया था इसीलिए। आप ही कह रहे हैं कि अब तो सब कालाबाज़ारी हम रोक देंगे, एकदम पूरा कार्रवाई किए हुए हैं। अब उनका बयान भी आप सुन लिए कि कृषि मंत्री ने क्या कहा और बिहार के किसान का रोज खबर आप दिखा ही रहे हैं। तो बिहार का किसान सही है कि बिहार के कृषि मंत्री सही है, आप तुलना कर लें। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। हमारे बगल में बक्सर के सांसद सुधाकर सिंह जी हैं। इन दिनों चर्चा में इसलिए आ गए हैं कि कहा जा रहा है कि बिहार में सबसे ज़्यादा बेस्ट सांसद अगर कोई है परफॉर्मेंस के मामला में, तो सुधाकर जी है, क्योंकि फंड का उपयोग किए हैं। इस पर तो सवाल करेंगे, बाकी और भी बहुत सारे सवाल हैं, उनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं। जो फंड आया, उसका उपयोग आपने किया है और सभी सांसदों में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है आपका। और बाकी वैसे भी आपके भी दल के हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये संसदीय कार्य का छोटा सा हिस्सा है। इसको अगर हम क्वांटिटी में देखें तो 1% से भी कम है और छोटा काम है और 1% से भी कम है, तो इसको पूरा कर दिया हमने टास्क। और इसके आधार पे किसी सांसद का मूल्यांकन हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप 1% के आधार पे 100% रिजल्ट नहीं दे सकते किसी को। हमारा काम है पार्लियामेंट के भीतर पॉलिसीज पर, लॉ पर हम क्या हमने बोला, क्या हमने संदेश दिया, किन किन नीतियों पर, देश में किस किन विषयों पर हमने लिखा, ये सब बड़ा सवाल होता है। उसके आधार पे मूल्यांकन होता है सांसदों का। डेवलपमेंट जो हमारा एक छोटा हिस्सा है, ये इतना छोटा है कि उससे 1 से 2 पंचायत भी कवर नहीं हो सकते। 250 पंचायतें की लोकसभा होती है। तो सरकार प्राथमिकता के आधार पे अगर हम लोगों को अधिकार देती कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे क्लासरूम है, उसकी जो संख्या कहीं भी पर्याप्त नहीं है, जो है वो जर्जर है। मनरेगा आंगनबाड़ी केंद्र भाड़े पे चल रहे हैं, स्वास्थ्य उपकेंद्र भाड़े पे चल रहे हैं, ई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पढ़ने के लिए, खेलने के लिए स्टेडियम नहीं है। ये तमाम सवाल पर अगर हम लोगों को हल करने का अधिकार देती सरकार, तो हम लोग इसको तेज गति से इसको पूरा कराते। यह विषय महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा अगर होता तो सब बिहार के लोगों को बहुत फायदा होता। ये तो सवाल हो गया, कुछ पॉलिटिकल सवाल भी है। नीतीश कुमार के लिए मांग किया जा रहा है भारत रत्न का, और जो केसी त्यागी इसकी मांग कर रहे हैं, उन्हीं केसी त्यागी को लेकर के तरह-तरह के बयान आ रहे हैं कि उनका व्यक्तिगत विचार है। खुद जदयू के लोग भी खुल करके नहीं बोल रहे हैं। किस बात के लिए नीतीश कुमार को मिलना चाहिए भारत रत्न? कहते हैं कि सुशासन ला दिए पूरा बिहार में। बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बिहार में अपराध चरम सीमा पे है, बिहार में पलायन सबसे ज़्यादा है, बिहार में अशिक्षा सबसे ज़्यादा है, बिहार के भीतर गरीबी सबसे ज़्यादा है। तो यही तो है, आखिर इस आधार पर किसी को पर्सनालिटी जज करता है। बिहार के लोग सभी जानते हैं कि यहाँ नीतीश कुमार इतने अगर सक्षम हैं तो उनको भारत रत्न क्यों दिलवाने की बात है? उनको नोबेल पुरस्कार दिलवा देता है ये लोग। और अपने से अपने को पुरस्कार देना है तो कोई भी पुरस्कार दे ले। भारतीय सरकार को पुरस्कार देना है और नीतीश कुमार उनके सहयोगी हैं तो दे दें लोग। आपको लालू जी और नीतीश जी में कौन काबिल लगता है सबसे ज्यादा भारत रत्न के लिए? लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय के योद्धा, धर्मनिरपेक्षता के योद्धा, जिन्होंने दंगा मुक्त बिहार को किया, जहाँ पे बिहार के भीतर सामाजिक समरसता के लिए बड़ा अभियान चलाया, ऊंच नीच का भेदभाव कमजोर पड़ा बिहार में,
छुआछूत का भेदभाव कमजोर पड़ा बिहार में। इसके लिए लालू प्रसाद का काम बिहार के किसी नेता से आगे उनका काम है। कर्पूरी ठाकुर जी ही से तुलना की जा सकती है उनका, और इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, लालू प्रसाद जी को भी दिया जा सकता है। अच्छा, बक्सर के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि हमको सांसद जी शासन प्रशासन चलाना मत सिखाएं, से हम पर इस तरह का बयान नहीं दे, रील बनाते हैं। उनको जो मर्जी है करें। आप उनको शासन प्रशासन चलाना सिखा रहे हैं। बच्चे हैं, शासन प्रशासन तो चलाना हम सबको सिखाते हैं। मैं मंत्री रहा हूँ बिहार में, उनके पद के हिसाब से 1000 आदमी मेरे नीचे काम करता था, और उनको सबको हम निर्देश देते थे और काम सिखाते थे। अब कुछ लोग सीखते थे, कुछ लोग करते थे, कुछ नहीं सीखते थे, कुछ नहीं करते थे। अब वो जैसा छात्र होगा वैसा वो सीखेगा। हम उनके तो गुरु हैं किसी भी तरह से, पद के भी हिसाब से, अनुभव के भी हिसाब से, और कामकाज के भी हिसाब से, उम्र के भी हिसाब से। सांसद के तौर पर निर्देश भी देते हैं। निर्देश तो हम सबको देते हैं, जनप्रतिनिधि को नहीं देते, वो हमारा अधिकार क्षेत्र में नहीं है। किसी भी हम तो वार्ड कमिश्नर को भी निर्देश नहीं दे सकते। इस मुगालते में नहीं रहना है कि जनप्रतिनिधि और वार्ड कमिश्नर हो या देश का प्रधानमंत्री, सभी के पद बराबर माने जाते हैं। अपने अधिकार क्षेत्र में सबके बराबर है, निर्देश जनप्रतिनिधियों को नहीं दिए जाते। जमीन से जुड़े मामले में देखा जा रहा है कि विजय सिन्हा बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और अधिकारियों को हड़का भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कितना जरूरी है यह अधिकारियों को हड़काना, या फिर ये? विजय सिन्हा को 1000% बधाई देता हूँ। वो डटे रहें अपने इशू पर और अड़े रहें, और सही दिशा में विजय सिन्हा काम कर रहे हैं। उनके जैसे लोगों की बिहार में बहुत सख्त जरूरत है, और वो एक काबिल मंत्री हैं। उन्होंने पहले भी करके दिखाया था। बालू माफियाओं पे भी कड़ी कार्रवाई की थी उन्होंने, बिहार में ओवरलोडिंग पर भी कड़ी कार्रवाई किया था बिहार में, और अगवानी पुल 1700 करोड़ में सिंगला जैसे कंपनियों को भी दंडित करने का काम उन्होंने किया था। निश्चित तौर पे विजय सिन्हा की भाषाई समस्या है, भाषा पे पकड़ नहीं होने के चलते शब्दों का सही उपयोग नहीं कर पाते, और कभी कभी विवाद में वो चले जाते हैं। लेकिन कामकाज की दक्षता के मामले में बिहार के पिछले 20 साल के कार्यकाल में सबसे बेहतरीन आदमी है वो। लेकिन सुधाकर जी, कभी कभी देखा जाता है जब जो बहुत ज्यादा एक्शन में कोई मंत्री आता है, विभाग बदल जाता है। आपके साथ भी, आप कृषि मंत्रालय था आपके पास, तो उस समय आपके साथ भी दिक्कत परेशानी हो रहा था। मैंने कहा कि विजय सिन्हा की आवश्यकता है, और बहुत बहादुर आदमी है, और उनको विभाग बदल दिया जाए या मंत्री हटा दिए जाए। एमएसपी के साथ में बोनस भी दिया जाना चाहिए, और दूसरी बात, जो बीज मिल रहा है वो सही क्वालिटी का नहीं मिल रहा है। आप चूंकि किसानों की बात बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछा जाना जरूरी है। मैंने तो इस्तीफा ही दिया था, इसीलिए रोड मैप आ रहा है। यहाँ पर एमएसपी बोनस की बात छोड़ दीजिए, यहाँ तो एमएसपी ही बिहार के किसान को नहीं मिला। मात्र इन्होंने 20% केवल धान खरीदने का लक्ष्य रखा है, तो 80% तो ऐसे भी किसान को एमएसपी नहीं देंगे। उन 20% किसानों को एमएसपी पे जो खरीदेंगे, उसमें भी 300 से 400 रुपए का सुविधा शुल्क लेंगे, तब उनका खरीदेंगे। पूरे बिहार में बीज निगम के द्वारा जो बीज दिया गया गेहूं का या रबी फसल का, वो सारे बीज में जर्मिनेशन नहीं हुआ, जमा ही नहीं, जिसके चलते बिहार में सभी किसानों को वापस अपनी खेती करनी पड़ी, उसकी लागत भी बढ़ी, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होना ये साबित करता है कृषि विभाग की ये सच में बेईमान सब हैं। तो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि अब तो सब कालाबाजारी हम रोक देंगे, एकदम पूरा कार्रवाई किए हुए हैं। अब उनका बयान भी आप सुन लिए कि कृषि मंत्री ने क्या कहा, और बिहार के किसान का रोज खबर आप दिखाई रहे हैं। तो बिहार का किसान सही है कि बिहार के कृषि मंत्री सही है, आप तुलना कर लें। देखा आपने, तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से हमने बातचीत की है, सभी सवालों का जवाब लिया है सांसद सुधाकर सिंह से। क्या आपको लगता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं, फेस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।